इस ब्रह्मांड के तीन मुख्य स्तंभ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की पूजा वर्तमान समय में मूर्ति रूप में की जाती है। लेकिन पहले के ज़माने में ब्रह्मा जी को शंख, शिव जी को शिवलिंग और भगवान विष्णु को शालिग्राम रूप में सर्वोत्तम माना जाता था। वर्णन मिलता है कि शंख सूर्य व चंद्र के समान देव स्वरूप होता है, जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा और अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास होता है। शिवलिंग और शालिग्राम भगवान का विग्रह रूप होता है और पुराणों के अनुसार भगवान के इस विग्रह रूप की ही पूजा की जानी चाहिए। शिवलिंग जहाँ भगवान शंकर का प्रतीक है तो शालिग्राम भगवान नारायण का प्रतीक है। शिवलिंग के तो भारत में लाखों मंदिर हैं, लेकिन शालिग्राम का एक ही मंदिर है। आइए जानते हैं आखिर क्या है शिवलिंग और शालिग्राम जी की उत्पत्ति और पूजा का रहस्य। सबसे पहले बात करें शालिग्राम की, तो शालिग्राम का प्रसिद्ध मंदिर मुक्तिनाथ में स्थित है। यह वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह तीर्थ स्थान शालिग्राम भगवान के लिए प्रसिद्ध है। मुक्तिनाथ की यात्रा काफ़ी मुश्किल है। माना जाता है कि यहाँ से लोगों को हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। मुक्तिनाथ नेपाल में स्थित है। काठमांडू से मुक्तिनाथ की यात्रा के लिए पोखरा जाना पड़ता है। वहाँ से यात्रा शुरू होती है। पोखरा के लिए सड़क या हवाई मार्ग से जा सकते हैं। वहाँ से फिर से जोमसोम जाना होता है। यहाँ से मुक्तिनाथ जाने के लिए आप हेलीकॉप्टर या फ्लाइट ले सकते हैं। यात्री बस के माध्यम से भी यात्रा कर सकते हैं। सड़क मार्ग से जाने पर पोखरा पहुँचने के लिए कुल 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। शिवलिंग की तरह शालिग्राम भी बहुत दुर्लभ होता है। अधिकतर शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ काली गंडकी नदी के तट पर पाया जाता है। काले और भूरे शालिग्राम के अलावा सफ़ेद, नीले और ज्योति युक्त शालिग्राम का पाया जाना तो और भी दुर्लभ होता है। पूर्ण शालिग्राम में भगवान विष्णु के चक्र की आकृति अंकित होती है। श्री विष्णु के अवतारों के अनुसार शालिग्राम पाया जाता है। यदि गोल शालिग्राम है तो भगवान विष्णु का रूप गोपाल है। यदि शालिग्राम मछली के आकार का है तो यह श्री विष्णु के मत्स्य अवतार का प्रतीक है। यदि शालिग्राम कछुए के आकार का है तो यह भगवान कच्छप और कूर्म अवतार का प्रतीक होता है। इसके अलावा शालिग्राम पर उभरने वाले चक्र और रेखाएं भी नारायण के अन्य अवतारों और श्री कृष्ण के कुल के लोगों को इंगित करता है। इस तरह लगभग 33 प्रकार के शालिग्राम पाए जाते हैं, जिनमें से 24 प्रकार को श्री विष्णु के 24 अवतारों से संबंधित होता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि ये सभी 24 शालिग्राम वर्ष की 24 एकादशी व्रत से संबंधित होते हैं। श्रीहरि विष्णु जी की मूर्ति से कहीं ज़्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। तो चलिए अब जानते हैं कि शालिग्राम की पूजा कैसे करनी चाहिए। घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। शालिग्राम पर चंदन लगाकर उसके ऊपर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। रोजाना शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। जिस घर में शालिग्राम का पूजन होता है उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। शालिग्राम पूजन करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सात्विकता के प्रतीक हैं। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का बहुत ही विशेष ध्यान रखना पड़ता है। भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति पूजा से ज़्यादा महत्व शालिग्राम पूजने को बताया जाता है, इसलिए क्योंकि यह भगवान का विग्रह रूप है। अब बात करें शिवलिंग की, तो शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है, तो जलाधारी माता पार्वती का प्रतीक है। निराकार रूप में भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ओम नमः शिवाय यह भगवान का पंचाक्षरी मंत्र है। इसका जप करते हुए शिवलिंग का पूजन या अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र और शिव स्तोत्र का पाठ किया जाता है। शिवलिंग की पूजा का विधान बहुत ही विस्तृत है। इसे किसी पुजारी के माध्यम से ही संपन्न कराना चाहिए। अब बात करें शिवलिंग पूजने के क्या नियम होते हैं, तो शिवलिंग को पंचामृत से स्नानादि कराकर उन पर भस्म से 3 आड़ी लकीरों वाला तिलक लगाना चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन जलाधारी पर हल्दी चढ़ाई जा सकती है। शिवलिंग पर दूध, जल, काले तिल चढ़ाने के बाद बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। केवड़ा तथा चंपा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। गुलाब और गेंदा किसी पुजारी से पूछ कर ही चढ़ाना चाहिए। कनेर, धतूर, आक, चमेली, जूही के फूल चढ़ाया जा सकता है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता। सामने रखा गया प्रसाद जरूर ले लेना चाहिए। शिवलिंग नहीं, शिव मंदिर की आधी
परिक्रमा ही की जाती है। शिवलिंग के पूजन से पहले माता पार्वती का पूजन करना अनिवार्य होता है। अब बात करें कि शिवलिंग का अर्थ क्या होता है। शिवलिंग को नाद और बिंदु का प्रतीक माना जाता है। पुराणों में इसे ज्योतिर्बिंद कहा गया है। पुराणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे प्रकाश स्तंभलिंग, अग्नि स्तंभलिंग, ऊर्जा स्तंभलिंग, ब्रह्मांडी स्तंभलिंग। शिव का अर्थ परम कल्याणकारी शुभ और लिंग का अर्थ सृजन ज्योति होता है। वेदों और वेदांत में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा 5 ज्ञानेंद्रियां, चौथा 5 कर्मेंद्रियां और 5 वायु। भ्रकुटी के बीच स्थित हमारी आत्मा, या यूं कहें कि हम स्वयं भी इसी तरह हैं, बिंदु रूप में। शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रह्मांड में घूम रही हमारी आकाश गंगा की तरह होता है। यह शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे पिंडों का प्रतीक है। वेदानुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्राह्मत्म लिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश। शिवलिंग के अनुसार ब्रह्मा, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। मिले प्रमाणों के अनुसार विक्रम संवत के कुछ सहस्त्राब्दी पहले पूरी पृथ्वी पर उल्कापात का अधिक प्रकोप हुआ था। आदिमानवों को ज्ञात हुआ कि यह रुद्र का प्रकोप है। जहाँ जहाँ ये पिंड गिरे वहाँ वहाँ इन पवित्र पिंडों की सुरक्षा के लिए मंदिर बना दिए गए। इस उल्कापात का पिंड यानी शिवलिंग मक्का मदीना में भी गिरा था, जिसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर भी मंदिर बना दिया गया, जिसे आगे चल के आज हज यात्री वहाँ पर जाकर दर्शन करते हैं।